2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, है ना। हाँ बताओ अभी करना क्या है, प्रोसेस में क्या करना है, कुछ आइडिया? कुछ तो करा होगा किसी ने, कुछ तो ट्राई करा होगा। क्या ट्राई किया? x की वैल्यू रख सकते हैं। चलो x की वैल्यू रख देते हैं, cos के साथ साइन के साथ। 2 cos इनवर्स 1/9 प्लस साइन इनवर्स 1/9, फिर cos इनवर्स 1/9 को ओनली 2 cos इनवर्स है। हाँ 2 cos इनवर्स 1/9 को cos इनवर्स में क्या? cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। 2 cos इनवर्स 1/9 बराबर लिख सकते हैं cos के साथ 2x स्क्वायर माइनस 1, cos इनवर्स 2x स्क्वायर, इट मीन्स 1/9 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। cos इनवर्स 81, 2/81, 81 में से 2 माइनस करोगे 79 है ना, तो वहां पे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स तो साइन के साथ, अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से साइन की भी निकालो, क्योंकि फॉर्मूला तो किसी एक के बीच लगाओगे ना। तो अगर कॉस की आ गई है, ये कॉस की आ गई है, तो एक काम करो कि यहाँ पे भी कॉस लेकर आ जाओ, है ना। कॉस कॉस में फॉर्मूला लगाओगे, बट फिर कॉस में फॉर्मूला लगाने पे कॉस ही आएगा, तो अपने को लेके आना है साइन। तो ये वाले कॉस को साइन में चेंज कर लो, है ना। ये जो कॉस आया इसको थीटा बराबर मान लो। इसके आगे किया है, क्या किया तुम लोगों ने, क्या करा इसके आगे और क्या करा? थीटा माना है ना, थीटा माना, कॉस थीटा 79/80। ये वाली जो वैल्यू है आधार की है और ये वाली कर्ण की है, लंब की निकाला है। तो कर्ण की वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। 81 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 01 और 8 का स्क्वायर 64, 8 एकम 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 1 6 5 6, ठीक है जी। 6 5 1 6 ना, तो 6 5 1 6 और 79 का करोगे तो 81 और 7 7 49, 9 7 63 और 63 गुणा 2, 3 6 6 12 126। तो इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। 1 8 2 6 14 9 2 11 और 1 12 4 5 इसका कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है, 6241 6561 है ये, वो 6561 और नीचे वाला करेक्ट है। हाँ 62, ठीक है। 0 2 3 320, ठीक है। 320 ये आने वाला है रूट के अंदर, और तो रूट के अंदर 320 को बाहर निकाल नहीं सकते। 8 24 8 चौको 32, 8 चौको 32 गुणा 5 गुणा 10 2, है ना। और ये 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2, 4 को लिखोगे, ये 4 तो बाहर डायरेक्ट किया जाएगा, है ना। 2 2 के कितने जोड़े बनना है? 1 और 1 2। यहाँ पे मैंने 32 को तोड़ रखा है 8 और 4 में, और ये जो 10 आएगा वो 10 को तोड़ रखा है 5 और 2 में, ठीक है। ये 4 बाहर आ जाएगा 2 से, तो 1 2 तो आ गया बाहर, फिर ये वाले एक जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा और ये वाले जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर लग जाएगा, तो 2 2 4 में 8 8 रूट 5 हो जाएगा इसका फाइनल, है 8 रूट 5। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, 8 रूट 5 बटा कर्ण की वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के वहां पे रख दो, तो साइन के साथ साइन इनवर्स 8 रूट 5 बटे 81 प्लस साइन इनवर्स के साथ 1/9। अब यहाँ तक आ गया था क्या? तुम लोग 320 में से सॉल्व, हाँ 320 से सॉल्व कर रहे हो क्या? चलो इसको नोट डाउन कर लो। साइन के साथ
साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू 8√5/81 और अंडर द रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और 1/9 बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अंडर और 81 का स्क्वायर तो अभी निकाला था 6,5,1,6,5,6,5,6,1 तो इसका तो आ जाएगा 6,5,6,1 और इसका 8 इसका तो 320 ही रहेगा 320 रूट में आया था तो वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज देन उसके बाद साइन और साइन इनवर्स 81 में से 1 माइनस करोगे तो अंडर द रूट 80 है ना तो 8√5/81 गुणा यहाँ पे अंडर द रूट 80 आएगा और बटे में 9 आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे 1/9 गुणा 6561 माइनस 320 और बटे में ये वापिस से 81 का था तो 81 बाहर जाएगा ये वैल्यू ठीक है ये कैंसिल आउट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लो 8√5/81 गुणा अंडर रूट 80/9 प्लस 1/9 320 और 200 400 6,241 और 81 बनाएगा अब इसको सॉल्व करना है नीचे का एलसीएम तो सेम ही है ये 29 का होल स्क्वायर होता है 79 का होल स्क्वायर और ये 8 और ये जो है ना ये इसको हम लोग 80 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 10 तो 5 10 को 5 और 2 और इसको हम लोग 2 गुणा 2 तो ये एक जोड़ा बन गया एक जोड़ा ये बन गया √5 बचेगा ना तो 8√5 गुणा यहाँ से 2 में 4 आ जाएगा और √5 तो ये √5 का वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना और यहाँ से 79 आ रहा है और अपॉन में 9 × 81 यहाँ भी रहेगा और 9 × 81 यहाँ भी रहेगा और ये 5 बाहर आएगा 8 दूनी 16 8 24 8 चौको 32 और 32 में गुणा होगा 5 का तो 10 8 5 15 हो गए 16 160 ये आएगा तो इसको पूरा एकदम ऐसा करके लिख लेते हैं 32 गुणा 5 प्लस 79 अपॉन 9 इंटू 81 अब ऊपर ना एडिशन में 81 आना चाहिए क्योंकि 1/9 आंसर आ रहा है यहीं पे गलत 8 चौको 32 और 32 में 5 का गुणा होगा प्लस में 79 होगा आंसर ये तो फिर ऐसे तो जाना जाएगा अपने को नीचे अपॉन में 9 बचाना है 81 पूरा कैंसिल आउट होगा 5 में 10 5 से 15 16 160 और 7 और 6 13 230 9 7 6 13 के लिए मिलता है 1 और बटे 9 × 81 अब इसमें देखो यहाँ पे उनके मिस्टेक हुई है क्या ऊपर सिर्फ 81 ही आना चाहिए 81 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए आंसर में 1/9 आ रहा ना ये 81 से ये कैंसिल होता होगा 9 से कैंसिल करके देख लो नंबर 81 और 9 दूनी 18 के बाद 2 और 3 5 ये 49 आना चाहिए मतलब यहाँ पे कहीं पे गलती है ना 29 कहीं देखना कहीं पे गलती है इसको यहाँ से फिर से एक बार सॉल्व इसको लिख लो बाकी देखना कहाँ पे गलती है इसमें प्लस साइन इनवर्स बाय बराबर 2π/3 है
तो प्रूव करना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 3 है ना, यही क्वेश्चन है ना। चलो बताते चलो इसमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को किस फॉर्म में लेके जाना है। कैंसिल आउट करने के लिए क्या मैं इसको चेंज करूं क्या? कैंसिल आउट करने के लिए इसको 2 पाई बाई 3 को चेंज करूं क्या पाई प्लस पाई बाई 3 में? कुछ किया है पाई प्लस पाई बाई 3 में चेंज किया है, दूसरा प्रोसेस लगा, ये बताओ। भैया मैंने साइन इनवर्स x को इधर लेने दिया था और साइन इनवर्स y को इधर ले गई थी। साइन इनवर्स x को यहीं छोड़ दो और y को वहां लेकर चले जाओ। फिर ये 2y जैसे cos इनवर्स हो जाएगा। ये वाला cos इनवर्स हो जाएगा, ये वाला ऐसा कोई प्रोसेस अपन ने लिखा है जिसमें ये साइन 2 पाई बाई 3 माइनस नहीं, कैसे भी नहीं होगा। 2 कैसे, मतलब ये सिर्फ पाई साइन कॉस इनवर्स कैसे लिख सकते हैं? वही तो मैं बोल रहा था, ये 2 पाई बाई 3 को तोड़ लेते हैं पाई प्लस पाई बाई 2 में। तोड़ना है नहीं तोड़ना है? ठीक है ना। और अब ये साइन इनवर्स बाय, या एक प्रोसेस ये भी है कि डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स x की जगह पे लिख दो cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, और इसकी जगह पे लिख दो क्या पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स। एक लाइन का सॉल्यूशन है क्या ये? मेरे को लगा एक लाइन का सॉल्यूशन है। इस वाले साइन इनवर्स को लिख दो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, है ना, और इस वाले को लिख दो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स बाय। तो ये तो लाइन सॉल्व हो गया शायद, cos और cos दोनों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव लगा के दिया, और ये पाई बाई 2 जुड़ के पाई हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो, और इसका माइनस कॉमन ले लो और माइनस को उधर दे दो, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 2 हो गया। ये तो सॉल्व यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा आंसर। तुमने मतलब यहाँ से, चलो ठीक है करो, उसको सॉल्व करो आंसर लेकर, और के साथ tan इनवर्स के बाद साइन cos इनवर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व किसने किया है पहले तो ये बताओ। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करोगे ये बताओ। cos इनवर्स से करोगे ना। cos इनवर्स को क्या लिखोगे? साइन की फॉर्म में लिखना है cos इनवर्स को, वो सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा, और कहीं से करोगे तो होगा भी। तो उसको क्या लिख सकते हो? अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स के साथ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos के साथ वापस tan इनवर्स, और tan इनवर्स के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नहीं हुआ, tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करो, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan थीटा मतलब लंब बटे आधा, आधा की वैल्यू है 1 और लंब की वैल्यू है ये, तो कर्ण की जो वैल्यू आएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो कर्ण की वैल्यू क्या निकाल के लेकर आओगे? तो ये कर्ण का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं आएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी अंडर दी रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख दो यहाँ पे कॉस लगा के, कॉस के साथ कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर दी रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर आ जाएगा ना। हो गया। अभी अभी और कोई क्वेश्चन है? ये मध्य प्रदेश 2011 का क्वेश्चन है ना, आईएमपी लगाना इसके ऊपर भी। ये वो बुक पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 2.4 का हमारे बैठ के बोले नहीं, मैं बोल तो भी नहीं है यार, देखिए लोग मैं आसाना में कॉस के साथ लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स x और बराबर लिखा हुआ है 1/9, ठीक है। sin इनवर्स x को पहले तो मान लो किसको, थीटा के बराबर, ठीक है। तो sin थीटा बराबर आ जाएगा क्या, x, ठीक है। अब इसको होल्ड करो, यहाँ पे लिखो cos, उसके साथ ये 2 और इनवर्स को थीटा माना है तो इसकी जगह पे थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू बराबर होगी 1/9 के। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1/9, ठीक है। इसके बाद 1 को वहां लेकर जाओ तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/9 माइनस प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा पूरा 10/9। अब 2 को भी वहां 2 से कैंसिल आउट कर दो 10 को, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 5/, ठीक है। स्क्वायर हटा दो, ये 2 से ये 10 कटेगा, ठीक है। ये वाले 2 से ये 10 कटेगा, 2 पंजे 10, बराबर आ जाएगा cos थीटा बराबर आ जाएगा अंडर दी रूट 5/। अब ये किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछो। कैसे आया स्क्वायर हटा के बंद कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर हटा हाँ, ये समझ वाला आया। तो रूट लग गया, 9 के ऊपर लगेगा तो 3 से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यूज करना था साइन वाला, बट कोई नहीं, मैं यहाँ से cos की वैल्यू निकालूंगा और उसको वहां पे रख दूंगा। cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक सबसे पहला जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जिसका भी मान पता है, अभी जैसे हमने ये वाला अप्लाई किया तो इसमें हमें cos की वैल्यू पता नहीं था, हमने अप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ से साइन की वैल्यू उठा के भी रख देंगे। बट अगर ये वाला अप्लाई करते तो उस सर का सॉल्यूशन थोड़ा और जल्दी मिल जाता। और 10 की फॉर्म में अगर आंसर लाना होता या हमारे पास यहाँ पे 10 की वैल्यू अगर होती तो फिर हम cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे अगर ये वैल्यू आ गई तो साइन थीटा की अगर ये वैल्यू है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू ये है तो cos थीटा की क्या होगी, अंडर दी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है ना, तो अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मींस cos थीटा को तुम लिख सकते हो अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5/3। उसका रूट हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2 की घात, और 1/2 की घात मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस वैल्यू का स्क्वायर होगा। इट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9। ये 1 को वापस से वहां लेकर जाओगे, एक्स स्क्वायर वो भी माइनस का इज इक्वल्स टू, ये माइनस भी भेज देते हैं वहीं पे, तो जो 1 माइनस में जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 4/9, और स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये आ जाएगा 2/3, एक्स की वैल्यू आएगी 2/3। और ये वाला फॉर्मूला लगाते थे तो थोड़ा जल्दी आ जाता आंसर, क्योंकि वो डायरेक्ट यहीं का वैल्यू रख देता था लोग, ठीक है। लेकिन जो भी लगाओगे आंसर दोनों से आना, 10 भी लगाते तो 10 से भी आता है ना। भैया तो भैया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है?
1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, ये वाला है ना। इस कॉस थीटा को यहाँ पे जो साइन थीटा लिखा हुआ था उसका मतलब होता है, मतलब एक्स हमने ये लिख रखा था ना, तो इस कॉस थीटा को लिखोगे अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस, और ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी। तो जो साइन की वैल्यू x है वो कॉस की कितनी होगी, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, बस वही दिक्कत था वहाँ पे। ठीक है, इसको ज्यादा हो तो उसके वहाँ पे पीछे लिख लो वहाँ पे। एक और बात समझाते हैं।